स्टूडेंट्स, मैं अश्विनी कुमार आपका अपना यूट्यूब चैनल यूपी बोर्ड ऑनलाइन है स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज हम रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री को पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें आज हम देखेंगे कार्बोहाइड्रेट को और तथा ये 6 नंबर तक आ सकता है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट लॉन्ग क्वेश्चन में तथा शॉर्ट क्वेश्चन दोनों में अलग अलग तरीके से पूछा जा सकता है और इसका आज हम अच्छे से विश्लेषण करेंगे। और ऐसे ही सभी क्वेश्चन यानी जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे बोर्ड परीक्षाओं के हिसाब से उसे हम सब कुछ देखेंगे उसका। इससे पहले जो भी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा अपने फ्रेंड्स व रिलेटिव्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि सभी स्टूडेंट्स के अच्छे नंबर आ सकें और बोर्ड परीक्षाओं में 90+ ला सकें। चलिए हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन की। कार्बोहाइड्रेट यानी ऐसे पॉलीहाइड्रोक्सी यौगिक जिनमें एल्डिहाइड या कीटोनिक समूह होते हैं कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। यानी कि कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के यौगिक हैं। यानी कि कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन से मिलकर बने होते हैं। यानी कि कार्बोहाइड्रेट का जनरल फार्मूला है CnH2n N मीन्स यहाँ पर जितने भी मॉलिक्यूल यहाँ पर N की जगह रखे जाएंगे उसी हिसाब से ये बनता जाएगा। जैसे कि ग्लूकोज का होता है, ग्लूकोज यहाँ पे हम N की जगह पे 6 रखते हैं यहाँ पे, ठीक है, 6 रख के देखते हैं यहाँ पे। तो C6H2 ये हो गया और 6 का इसमें गुणा करें तो 12, C6H12O6 इसी हिसाब से ये बनता है। कार्बोहाइड्रेट हमारे भोजन का मुख्य भाग है। मनुष्य के लिए कार्बोहाइड्रेट के उत्तम स्रोत कौन कौन से हैं? गेहूँ, चावल, मक्का, केला व अन्य फल और आलू आदि। यानी कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से मिलकर बने होते हैं। ये हाइड्रोजन की खोज कैवेंडिश ने तथा ऑक्सीजन की खोज प्रीस्टले ने की थी। चलिए अब देखते हैं। अब कार्बोहाइड्रेट यानी कि इसका कार्य क्या होता है कि एनर्जी ये प्रोवाइड कराता है। कार्बोहाइड्रेट एनर्जी प्रोवाइड कराता है, इसलिए हम इसको एनर्जी प्रोवाइडर भी कह सकते हैं। ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट का सबसे सरल रूप है, ग्लूकोज। चलिए इससे पहले ये चीज़ देख लेते हैं कि हमारे शरीर को जैसे ATP के रूप में जो ऊर्जा मिलती है वो किससे मिलती है? कार्बोहाइड्रेट से ही मिलती है। यानी कि ATP का निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ग्लूकोज से यानी कैसे ऊर्जा मिलती है इसे देखते हैं। चलिए, यानी कि C6H12O6 प्लस 6O2, यानी कि इन दोनों को, ग्लूकोज को और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को मिलाकर क्या बनेगा? 6CO2 प्लस 6H2O और क्या निकलेगा इसमें से? ATP निकलेगी, यानी कि एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये ATP है ये, ठीक है, देख लेना। यानी कि इससे ऊर्जा निकलेगी यहाँ से। यानी कि ग्लूकोज और ऑक्सीजन को मिलाने से क्या बनेगा? कार्बोहाइड्रेट निकलेगा और जल मिलेगा और ATP के रूप में ऊर्जा निकलेगी। यही ATP हमें ऊर्जा प्रदान करती है। ATP से ADP, ADP से AMP में, यानी कि एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट से एडेनोसिन डाइफॉस्फेट तथा एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट में ऊर्जा बदलती रहती है। ग्लूकोज को क्या कहते हैं? इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइडर भी कहते हैं। यानी कि जो एथलीट जो होते हैं, धावक, वो क्या यूज करते हैं? ग्लूकोज को यूज करते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा मात्रा में जो हमें एनर्जी मिलती है तो क्या करना चाहिए? उसके लिए वसा का यूज करना चाहिए हमें, फैट का यूज। यानी कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट खाने से 4.3 किलो कैलोरी, यानी कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट खाने से कितनी मिलती है हमें? 4.3 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है, कैलोरी ऊर्जा मिलती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट के वर्गीकरण की। कार्बोहाइड्रेट यानी कि भौतिक गुणों के आधार पर इन्हें 2 वर्गों में विभक्त किया गया है। जैसे शर्कराएँ हो गई,
ये क्रिस्टलीय, मीठे तथा जल में घुलनशील होते हैं शर्कराएँ, जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, चीनी की शर्करा, लैक्टोज, ये सब किस में घुलनशील होते हैं? जल में घुलनशील होते हैं, क्योंकि जल में घुलनशील विटामिन आपको पता होगा बी तथा सी है। और इसमें देखते हैं ग्लूकोज क्या करता है। इसमें ग्लूकोज होता है जो हमारे ब्लड में मिलता है, ये ग्लूकोज, जिसका सामान्य स्तर हमारे ब्लड में कितना होता है? 120 mg से 100 ml होता है। यानी कि ब्लड की स्टडी को क्या कहते हैं? हेमाटोलॉजी। ब्लड का पीएच मान आपको पता ही होगा 7.4 होता है, और सामान्य व्यक्ति के शरीर में ब्लड कितना होता है? 5 से 6 लीटर होता है। ठीक है। अब देखिए इसमें देखते हैं हम फ्रक्टोज क्या है। फ्रक्टोज क्या होता है कि ये सबसे मीठा कार्बोहाइड्रेट होता है फ्रक्टोज। ये फलों में पाया जाता है, और फलों की स्टडी को पोमोलॉजी कहते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। अब देखते हैं अशर्करा, यानी कि ये क्रिस्टलीय, स्वादहीन और जल में अविलेय होते हैं, जैसे स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन। स्टार्च, सेलुलोज तथा ग्लाइकोजन। तो इसमें क्या होता है कि स्टार्च किसे बोलते हैं? मंड को। ठीक है। और सेलुलोज तथा ग्लाइकोजन ये भी इसी से मिलते हैं। अब हम देखते हैं रासायनिक गुणों के आधार पर इनका वर्गीकरण किस तरीके से किया जा सकता है। मोनोसैकेराइड, यानी कि डाइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड, यानी 3 तरीके से इसका वर्गीकरण किया जा सकता है। वे शर्कराएँ जिनका छोटे अणुओं में जल अपघटन नहीं होता है, मोनोसैकेराइड कहलाती हैं। जैसे मैंने अभी बताया था ग्लूकोज और फ्रक्टोज के बारे में, वही है। इनका सूत्र क्या होता है? जनरल फॉर्मूला, यानी कि C6H12O6 होता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज का, दोनों का। यानी कि ग्लूकोज अभी बताया था ब्लड में मिलता है, तथा फ्रक्टोज फलों में पाया जाता है। ये सबसे मीठा कार्बोहाइड्रेट होता है। अब देखते हैं डाइसैकेराइड, यानी वे शर्कराएँ जो जल में अपघटित होकर मोनोसैकेराइड के 2 अणु बनाती हैं, डाइसैकेराइड कहलाती है। जैसे कि सुक्रोज हो गया C12H22O11, माल्टोज हो गया C12H22O11 आदि। यानी कि ये C12H22O11 किसका भी फॉर्मूला है? चीनी का। यानी कि सुक्रोज, माल्टोज हम क्या कह सकते हैं? चीनी भी बोल सकते हैं इस हिसाब से। तो ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? जैसे C12H22O11 यानी डाइसैकेराइड प्लस H2 जल मिलाकर क्या बनता है? मोनोसैकेराइड बनता है। ठीक है। ये जैसे ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज मिलाकर क्या बनता है? माल्टोज बनता है। ये आपको ध्यान रखना है, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज मिलाकर माल्टोज बनता है। ये क्या होता है? ये चावल या चावल के मंड में पाया जाता है। और दूसरा है ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज को मिलाकर सुक्रोज बनता है। ये आपको याद रखना है, ये अलग से लिखते भी जाना है साथ में। यानी ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज मिलाकर क्या बनता है? सुक्रोज। ये किस में पाया जाता है? चीनी या गन्ना में पाया जाता है। चीनी का भी मैंने बताया ही था, C12H22O11 सूत्र है। तथा तीसरा है ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज मिलाकर क्या बनता है? लैक्टोज बनता है। ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज मिलाकर लैक्टोज बनता है। लैक्टोज किस में पाया जाता है? दूध में पाया जाता है। सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है? माँ के दूध में पाया जाता है। बाज़ार में जो दूध मिलता है बच्चे का, उसमें क्या होता है? लैक्टोजन होता है। आपने डिब्बे पर भी देखा होगा, बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए दूध का डिब्बा ले गया था, उस पर लैक्टोजन लिखा होता है। इसमें लैक्टोजन पाया जाता है। यानी कि नॉर्मल जो दूध होता है उसमें गैलेक्टोज होता है। ठीक है। इससे एक छोटा सा क्वेश्चन याद रखना है, जैसे कि क्वेश्चन आ ही जाए, दूध को दही में बदलने वाला बैक्टीरिया कौन सा है? तो लैक्टोबैसिलस लैक्टिस। ठीक है। और दही में खट्टापन भी लैक्टिस के कारण ही होता है। ये बात भी आपको याद रखनी है। अगर क्वेश्चन अगर आ ही जाए कोई सा, जैसे राष्ट्रीय दूध अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो ये आपका करनाल, हरियाणा में है। ठीक है। और भी ज़्यादा अगर डीपली में आगे आपसे अगर पूछा जाता है कि दूध के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए कौन सा रिवॉल्यूशन आया था, यानी कौन सी क्रांति आई थी, तो उसे हम बोलेंगे वाइट रिवॉल्यूशन, यानी श्वेत क्रांति। इसके पिता हैं डॉक्टर वर्गीज कुरियन। ये बात भी आपको याद रखनी है। अब हम देखते हैं पॉलीसैकेराइड, यानी वे सैकेराइड जो जल अपघटित होकर मोनोसैकेराइड के बहुत अधिक अणु देती है, पॉलीसैकेराइड कहलाती है। जैसे स्टार्च हो गया, सेलुलोज हो गया। ठीक है। इसका रिएक्शन देखते हैं हम, C6H10O5N प्लस NH2O इज इक्वल टू NC6H12O6।
ठीक है। ये पॉलीसैकेराइड क्या होता है, स्टार्च को देखते हैं हम। सबसे पहले स्टार्च क्या होता है, प्लांट अपना जो फूड यानी भोजन स्टार्च के रूप में स्टोर करते हैं, यानी कि भोजन जो प्लांट बनाते हैं वो अपना किसके फॉर्म में स्टोर करते हैं अगर पूछा जाए तो स्टार्च के रूप में। ठीक है। इस स्टार्च का पाचन क्या हमारे शरीर में टाइलिन नामक एंजाइम करता है। टाइलिन नामक एंजाइम हमारे शरीर में स्टार्च का पाचन करता है। और सेलुलोज इसका पाचन हमारे शरीर में नहीं होता, क्योंकि इसको पचाने वाला एंजाइम हमारे शरीर में नहीं मिलता, लेकिन घास खाने वाले जानवरों मिलता है। घास खाने वाले जानवर मिलता है सेलुलोज, ये आपको याद रखना है। ठीक है। चलिए हम देखते हैं आगे अगला, कार्बोहाइड्रेट का महत्व। कार्बोहाइड्रेट भोजन का महत्वपूर्ण अवयव है। मुख के अंदर आते ही इनकी पाचन क्रिया प्रारंभ हो जाती है। लार में उपस्थित एंजाइम टाइलिन स्टार्च को, यानी कि लार में उपस्थित कौन सा एंजाइम होता है, टाइलिन एंजाइम होता है, ये याद रखना। ठीक है। स्टार्च को किस में परिवर्तित करता है, माल्टोज में परिवर्तित कर देता है। अग्न्याशयी से रस जो क्षारीय प्रवृत्ति का होता है में उपस्थित एंजाइम एमाइलेज स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित करता है। आंतरिक रस भी क्षारीय होता है। इसमें उपस्थित एंजाइम माल्टेज, सुक्रेज, लैक्टेज आगे होने वाली अभिक्रिया में भाग लेते हैं, जिसे माल्टोज ग्लूकोज में बदलता है। जैसे कि ये ग्लूकोज, फ्रक्टोज आदि से क्या हुआ, इसका रिएक्शन जब हुआ तो यकृत से तो ग्लाइकोजन में चेंज हुआ, फिर इसका इंसुलिन से कराया गया तो ग्लूकोज में चेंज हुआ, और लास्ट में क्या निकला, कार्बन डाइऑक्साइड तथा H2O यानी जल तथा ऊर्जा निकली लास्ट में। ठीक है। अब देखते हैं, अतः ग्लूकोज रक्त धारा में अवशोषित होता है और ऑक्सीजन द्वारा ऑक्सीकृत होकर CO2 + H2O देता है। इसी ऑक्सीकरण अभिक्रिया के द्वारा ऊर्जा उत्पन्न होती है, जो कि मैंने आपको ऊपर बताया था अभी, यानी कि C6H12O6 यानी ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन को मिला के यानी कि रिएक्शन कराएगी तो उसमें ऑक्सीडेज का एंजाइम निकाला गया और उसमें 6CO2 + 6H2O और कितनी किलो कैलोरी ऊर्जा मिली, 677 किलो कैलोरी ऊर्जा मिली। ठीक है। 2.5 सेकंड ये पढ़ लेना। ठीक है। अब आगे है कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण। कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण कैसे होता है, यानी कि कार्बोहाइड्रेट टॉलन अभिकर्मक से अभिक्रिया करके रजत दर्पण बनाते हैं। ठीक है। तो इसमें ये रिएक्शन देख लेना है आपको कैसे, मतलब ये है यानी 6CHO = यानी सिंगल बॉन्ड होता है, ये वाला सिंगल बॉन्ड, और ये बातें आपको याद रखेंगी, ये डबल बॉन्ड और ये ट्रिपल बॉन्ड, ये सब मैं आपको आगे भी कराऊंगा अभी। यानी कि इसमें एन, ये अगर आ जाए सिंगल बॉन्ड एन, इसमें ये डबल बॉन्ड है इन, ये आ जाए तो आयन, कैसे क्या सब बनता है वो सब मैं आपको आगे कराऊंगा। ठीक है। वो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। और कार्बोहाइड्रेट का जो सामान्य परीक्षण होता है वो मॉलिस परीक्षण के रूप में किया जाता है, ये बात भी आपको याद रखनी है। मॉलिस परीक्षण में लिख दे रहा हूँ। अगर सामान्य परीक्षण अगर कार्बोहाइड्रेट का किया जाए तो किससे किया जाता है, मॉलिस परीक्षण, ये भी आपको नोट कर लेना है। ठीक है। इस परीक्षण में क्या होता है, मॉलिस परीक्षण में ये बता देता हूँ आपको, कार्बनिक यौगिक के जलीय विलयन के साथ मौलिक अभिकर्मक मिलाकर परख नली की दीवार के सहारे सांद्र H2SO4 यानी कि सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाने पर यदि दो द्रवों की परतों के बीच बैंगनी वलय यानी कि रिंग बनता है तो वह कार्बनिक यौगिक यानी कार्बोहाइड्रेट है। ऐसे ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन यानी कि प्रैक्टिस सेट यानी कि पिछले सालों में जो आए हुए क्वेश्चन हैं और सब कुछ यानी कंप्लीट कोर्स आपके लिए मैं लेके आऊँगा और ऐसे ही वीडियो आपके लिए बनाता रहूँगा। लेकिन आपको ये इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना होगा तथा अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना होगा। अगर फिर भी आपको कोई भी अगर दिक्कत आती है तो आप यहाँ पर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं उसे। और इसका जो मैंने वीडियो जो अभी बनाया उसका PDF का लिंक मैं कमेंट सेक्शन में तथा डिस्क्रिप्शन लिंक दे दूंगा मैं इसमें। ठीक है। आप वहाँ से PDF डाउनलोड कर सकते हैं जाकर। थैंक यू फ्रेंड्स एंड हैव अ नाइस डे।